सात सितारा लेवल की 113 हॉर्स पावर सीमा की तरह दक्ष रैंक की भी एक सीमा है जो 1000 हॉर्स पावर है। हालांकि यह शक्ति केवल दिग्दक्ष रैंक को संघनित करने और उसे गतिशील करने के बाद ही मुक्त की जा सकती है। दूसरी ओर अजेय दक्ष इसे विशुद्ध रूप से फिजिकल बॉडी के थ्रू फ्री कर सकता है। क्या यह सच है? लेकिन अगर यह वास्तविक नहीं है तो प्रतिद्वंद्वी ऐसा कैसे कर सकता है? मेघरथ के दिल में झटका लगा, लेकिन उसका भाला रुका नहीं और तेज गति से वार करता रहा। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के चाकू का हर वार हथौड़े के वार जैसा था। लगातार दर्जनों वार के बाद उसके मुंह से खून बहने लगा और वह और अधिक नहीं झेल सका। वह एक ही झटके में 600 हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता था, क्योंकि उसे दुर्लभ स्वर्गीय खजाने का उपभोग करने का मौका मिला था। फिर भी वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सका। फिर भी उसके सामने खड़ा व्यक्ति 999 हॉर्स पावर का उपयोग करते हुए अभी भी शांत और तनाव मुक्त दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसकी ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि क्राउन प्रिंस इतना सतर्क था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिल्वर स्टोन और दिग्विजय का कोई मुकाबला नहीं था। प्रतिद्वंद्वी ने अपनी ताकत अच्छी तरह से छिपाई। चूंकि तुम स्वर्ग के भाग्य का उपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं भी करूंगा। मेघरथ ने अपनी भौहें उठाईं और उसके भाले की नोक जोर से हिली। पलक झपकते ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और भाले की गति ने साउंड बैरियर को तोड़ते हुए आगे की ओर दौड़ लगा दी। यह मायावंश शाही परिवार से स्वर्ग का भाग्य था। भाले की चमक तुरंत उसकी गति बढ़ा देती थी, जिससे साउंड बैरियर टूट जाता था। उससे अधिक शक्तिशाली अनगिनत लोग इस चाल से आसानी से मारे जा चुके थे। इतनी तेज गति देखकर विपिन को जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखें चमक उठीं। स्वर्ग का भाग्य जो उसने पहले देखा था, वह या तो विश्वासघात, मोह या बलात्कार था। सभी काफी असामान्य। हालांकि भाले की चमक एक बार समझ में आने के बाद भाले की गति को बढ़ा सकती है और युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। अगर इसे आरव को कॉपी करके सिखाया जा सके तो यह निश्चित रूप से उसकी ताकत में काफी हद तक सुधार करेगा। यह सोचते ही स्वर्ग की नेचर की कॉपी करने की क्षमता सक्रिय हो गई। पलक झपकते ही 1,00,000 पुस्तकें झलकर राख हो गईं और एक लंबे भाले जैसी पानी की धारा में तब्दील हो गईं। इतनी बड़ी खपत! विपिन की पलकें फड़क उठीं। सौभाग्य से उसने अभी अभी 20 डेस्टिनी डिस्क खरीदी थीं, जो लगभग 2,00,000 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा प्रदान करती थीं। अन्यथा वह इस स्वर्ग के भाग्य को दोहराने में सक्षम नहीं होता। अभी अभी बने लंबे भाले के आकार के जल प्रवाह को देखते हुए विपिन ने देखा कि किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक या नेटवर्क ऑफ थ्रेड टेक्निक की तरह 1,00,000 स्वर्ग के दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भी यह अभी भी कुछ हद तक कमजोर महसूस कर रहा था और किसी भी समय बुझ सकता था। क्या यह हो सकता है कि ईश्वर का पागलपन टेक्निक किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक से बेहतर है? विपिन ने अनुमान लगाया। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक 50,000 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के साथ अपना भ्रूण आकार बना सकता है, लेकिन ईश्वर का पागलपन को 1,00,000 प्लस की आवश्यकता होती है। क्या इसका मतलब ये है कि यह अधिक शक्तिशाली है?
ये विचार उसके दिमाग में कौंधा और ये महसूस करते हुए कि यह इस तरह के चिंतन का समय नहीं था, विपिन ने अपने चाकू को हिलाया और आने वाले भाले की चमक की ओर वार किया। इस बार उसने खुद को रोक नहीं पाया। उसकी सारी ऊर्जा ब्लेड की आभा के साथ साथ राजसी ढंग से नीचे उतरी। क्रैक क्रैक। हालांकि भाला तेज था, लेकिन इसमें शक्ति की कमी थी और उसके पूरे बल के प्रहार का सामना करते ही यह तुरंत बिखर गया। मेघरथ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके शरीर को एक विशेष शक्ति ने जकड़ लिया था, मानो उसे इस प्रहार से मारा जाना तय था और उसके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा आत्मा को प्रभावित करती है। यह तो बुरा हुआ। जिन लोगों ने मेघरथ की जीत पर दांव लगाया था, वे सभी पीले पड़ गए। इस प्रहार की शक्ति को देखते हुए, यदि यह वास्तव में जमीन पर पड़ता है, तो न केवल संवेदी क्षेत्र का शिखर प्रतिरोध नहीं कर पाएगा, यहां तक कि दक्ष रैंक के शिखर पर कोई भी इसका सामना करने में असमर्थ होगा। चाकू ने मेघरथ पर वार किया, जिससे एक चमक सी चमक उठी। एक गहरे नीले रंग का कवच अचानक प्रकट हुआ, जिसने ब्लेड की आभा को अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, साधारण स्टील टेम्पर्ड माचेटे अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जो जमीन में धंस गए। यह कोल्ड नेदर आर्मर है। क्षितिज नगर के राजा ने वास्तव में कोल्ड नेदर आर्मर पहना हुआ है। क्या यह अभी भी जीवन मृत्यु का द्वंद्व है? यह धोखा है। वह एक युद्धोन्मादी के रूप में जाना जाता है, जो हमेशा दूसरों के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता है, लेकिन जब वास्तव में लड़ने की बात आती है तो वह मौत से डरता है और कवच पहन लेता है। यह कैसे उचित हो सकता है? जब तक कवच सक्रिय है, तब तक वह व्यावहारिक रूप से अजेय है। वह पहले से ही अपराजेय स्थिति में है। यह दृश्य देखकर भीड़ में कोहराम मच गया। चूंकि यह जीवन मृत्यु का द्वंद्व है, इसलिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार काले बाजार से मिलने चाहिए और लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए कोई महत्वपूर्ण असमानता नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा अजेय रक्षात्मक कवच कैसे पहन सकता है? यह एक निष्पक्ष लड़ाई कैसे है? इतना शर्मनाक। मेघरथ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने मुंह में खून थूक दिया। वे सही हैं। कवच पहनना वास्तव में अनुचित है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने कोल्ड नेदर आर्मर को हटाना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं, बस अपनी पूरी ताकत लगाओ। किसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि तुमने कवच पहना हुआ है? विपिन ने अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। अब तक प्रतिद्वंद्वी ही आक्रमण कर रहा था और वह निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहा था। अब अपनी असली ऊर्जा को सीमा तक प्रवाहित करते हुए वह पहल करने के लिए तैयार था। उसकी गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसके कदमों से हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के बिना तार्किक रूप से उसकी युद्ध शक्ति काफी कमजोर होती, लेकिन मेघरथ को एक ऐसी अनुभूति महसूस हुई जिसका विरोध करना ज्यादा मुश्किल था। बूम 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 बूम। एक पल में मेघरथ के कोल्ड नेदर आर्मर ने दर्जनों हिंसक प्रहारों को सहन किया। प्रत्येक एक ही स्थान पर गिरा। प्रत्येक में 1000 हॉर्स पावर थी, न अधिक न कम। उसका चेहरा लाल हो गया
और उसने मुंह भर खून थूक दिया। कोल्ड नेदर कवच हमलों को रोक सकता था, लेकिन कवच से होकर गुजरने वाली शक्ति की शॉकवेव से उसे अभी भी असहनीय दर्द होता था। उसने सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी केवल 1000 हॉर्स पावर की शक्ति जमा करने के लिए किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक शक्ति भी उस स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसके शरीर का हर हिस्सा इस शक्ति को मुक्त कर सकता था। उन्होंने इसकी प्रैक्टिस कैसे की? उसने अफवाहें सुनी थीं कि एल्डर भुवनेश्वर कामुक है। अगर हर जगह पर ऐसी शक्ति थी तो क्या औरतें मौके पर ही मर नहीं जातीं? यह समझते हुए कि इस तरह के विचारों के लिए यह समय नहीं था, मेघरथ ने अपने भाले को फिर से उठाया और प्रतिद्वंद्वी के प्रहार को रोकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी भाला टेक्निक का प्रयोग कर पाता, विपिन की हिंसक शक्ति ने भाले के शाफ्ट पर प्रहार किया और भाला प्रभाव से टूट गया। वह ऐसा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? मेघरथ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे हमेशा अपनी ताकत पर गर्व था और वह सेना में अपनी हिंसक कार्य प्रणाली के लिए जाना जाता था। शाही राजकुमारों में से सिर्फ क्राउन प्रिंस ही चुनौती था, कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसे पूरी तरह से दबाया जा रहा था। उसकी हताशा अकल्पनीय थी। ओरिजिन कोर से प्रचंड शक्ति उमड़ रही थी, जो उसके बिंदुओं में उबलते पानी की तरह थी, जो फूटने को तैयार लग रही थी, लेकिन हमेशा किसी महत्वपूर्ण जोड़ पर अटक जाती थी, जिससे बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती थी। यह बाधा कई वर्षों से उसके मार्ग में बाधा बन रही थी और वह कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाया था। क्या आज भी इसे पार करना असंभव है? उसने दांत पीस लिए। ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना सबसे अच्छा अवसर था। वह जानता था कि एक बार यह मौका चला गया तो शायद उसे ऐसा अवसर फिर कभी न मिले। मन ही मन चिल्लाते हुए मेघरथ ने आगे बढ़कर विपिन का सामना किया। मुट्ठियां टकराईं और विनाशकारी बल पानी में फेंके गए पत्थर के समान था, जिससे लहरें पैदा हुईं। नहीं, नहीं, यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। 100 से ज्यादा बार सेक्स करने के बाद मेघरथ को लगा कि उसके अंदरूनी अंग हिल रहे हैं और खून बह रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के अंदर की रुकावट अभी भी एक अभेद्य दीवार की तरह थी, जिसे वह तोड़ नहीं सकता था। जैसे ही उसने सोचा कि वह फिर से असफल होने वाला है, विपरीत दिशा से एक धीमी आवाज आई। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जैसे ही आवाज समाप्त हुई, मेघरथ ने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी की हमलावर शक्ति कोल्ड नेदर आर्मर की सुरक्षा को भेद कर उसके शरीर के एक विशिष्ट स्थान पर एकत्रित हो गई है। यह वही रुकावट थी जिसे वह दूर करने में असमर्थ रहे थे। एक ही झटके से वह अविचल स्थान ढह गया और उसकी आत्मा तुरंत ठोस हो गई तथा उसके पीछे एक राक्षस जैसी आकृति प्रकट हुई। ओरिजिन कोर का तीसरा लेवल, अजेय दक्ष रैंक। उसने प्रतिद्वंद्वी की मदद से ही आक्रमण किया था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। एक निजी कमरे में मेघ की आंखें चमक उठीं। अपने ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर देखें कि हमारे पास कौन सी वैयक्तिकृत सामग्री है। इस छोटे भाई की सफलता ने माया राजवंश की समग्र शक्ति में
एक और महत्वपूर्ण वृद्धि को चिह्नित किया। जैसे ही सफलता पूरी हुई, मेघ की आंखें तुरंत स्वीकृति से चमक उठीं। उसके छोटे भाई की उन्नति ने माया राजवंश की समग्र शक्ति में एक बड़ी छलांग का संकेत दिया। यह विजय का क्षण है। सुमन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि उनके उत्साह के विपरीत दो हॉल मास्टर्स, तूफान और ऑडिन ने एक दूसरे को देखा। उनके भाव गहरे सदमे से भरे थे। किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक का इतनी सहजता से उपयोग कर पाना यह साबित करता है कि यह निश्चित रूप से भुवनेश्वर है। लेकिन यह अपार शक्ति भी किसी ऐसे व्यक्ति के समान महसूस होती है जिसने वज्र शरीर टेक्निक में प्रशिक्षण लिया है। तूफान ने डेस्टिनी हॉल से रिकॉर्ड याद किया। जो लोग वज्र शरीर टेक्निक प्रैक्टिस करते थे, वे शराब पिए बिना, खून बहाए बिना, चोटिल हुए बिना और अपनी शुद्धता की शपथ तोड़े बिना अपने शरीर को प्रशिक्षित करते थे। दशकों तक वे अथक परिश्रम करते थे, अपनी मांसपेशियों की शक्ति का पूर्ण उपयोग करते थे, जिससे हर कदम अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सके। भुवनेश्वर माछेटे का अभ्यास करने के लिए जाने जाते थे, और फिर भी उनके बारे में इतनी सारी अफवाहें फैलीं कि वे कामुक थे। उन्होंने ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल की? यह सही नहीं है। हालांकि वह अपनी कामुकता के लिए मशहूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने हमेशा महिलाओं को बिना किसी शारीरिक प्रयास के देखा है। मैंने पहले भी कई लोगों से यह सुना है और सोचा कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन क्या यह सच हो सकता है? उसके मन में एक विचार कौंधा। यदि यह सच है, तो भले ही भुवनेश्वर ने शरीर के स्वर्ग के भाग्य की खेती नहीं की हो, उसके पास एक समान विधि होनी चाहिए। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध विधि बुधा क्लैन की गोल्डन बॉडी टेक्निक होगी। क्यूई का पोषण करके, आत्मा की खेती करके और दशकों तक ऊर्जा को संरक्षित करके शरीर अंततः स्वर्ण शरीर प्राप्त करेगा, जिससे अपार शक्ति मिलेगी। केवल शारीरिक शक्ति के साथ कोई व्यक्ति भाग्य को काट सकता है और दूसरी तरफ जा सकता है। इस तरह की शक्ति और साधना के साथ वह निश्चित रूप से ऑडिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है। तूफान ने अपने आप से कहा, फिर अपने बगल में बैठे ऑडिन की ओर मुड़ा, आह भरते हुए। जब हम वापस लौटेंगे तो मैं भुवनेश्वर को नियुक्ति का आधिकारिक पत्र भेजूंगा। आज से वह डेस्टिनी हॉल का वाइस हॉल मास्टर होगा। एक बार जब मैं जेनिथ किंगडम में वापस लौटूंगा तो मैं हॉल मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करूंगा। ऑडिन, कड़ी मेहनत करो। तुम्हें पता है, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे मैं यह पद सौंपना चाहता था। कृपया मुझे निराश मत करो। ऑडिन दंग रह गया। उसकी नजरें तुरंत गंभीर हो गईं। हॉल मास्टर, निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा और मैं आपके भरोसे और उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मंच पर मेघरथ ने अजेय दक्ष में प्रवेश किया था। उसकी शक्ति 800 हॉर्स पावर तक पहुंच गई थी। कोल्ड नेदर आर्मर के साथ उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। वह पहले नुकसान में था, लेकिन अब वह ऊपरी हाथ था। रक्षात्मक खजाने वास्तव में मजबूत हैं। स्वर्ग की तलवार तकनीक के बिना जीतना मुश्किल होगा। विपिन ने लगातार पीछे हटते हुए मन ही मन सोचा। मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है, जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है।
पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है।